हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। क्रोध पर विजय, आज इस पर हमारी ये तीसरी वीडियो है, ये तीसरी सीरीज़ है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि श्री कृष्ण जी के क्या उपदेश हैं इसमें। तो श्री कृष्ण के उपदेश में हमें क्रोध पर विजय पाने की एक पूरी प्रणाली मिलती है, एक पूरी कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी इस पे दिखती है। ये मनोविज्ञान पर आधारित है और इसमें ऐसे उपाय भी समावेश हैं जिनका हर व्यक्ति इसे यूज़ कर सकता है। वे कहते हैं कि इस कभी न तृप्त होने वाले तथा महापापी को ही संसार में तुम अपना परम शत्रु समझो। भ्रांति, भ्रम और अज्ञान की एक विशेषता ये है कि हम इसके कारण अपने शत्रु को मित्र और अपने मित्र को शत्रु समझ बैठते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम क्रोध को अपना सबसे प्रबल शत्रु समझें और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा क्रोध आपके साथ व्यवहार करता है। आप भी वैसे ही क्रोध के साथ व्यवहार करें, अन्यथा क्रोध अगर आपकी एक्सेप्टेंस पा जाएगा तो वो उसे उदार सहायता मिल जाएगी। इसे अगर आप एक्सेप्टेंस दे देते तो आपके ऊपर हावी होता जाता है, क्योंकि हम किसी न किसी बहाने प्राय नाराज हो ही जाते हैं। कोई बहाना चाहिए रहता है बस हमें नाराज होने का, और हम नाराज हो ही जाते हैं। और क्रोध से हमारा एक घनिष्ठ संबंध भी है, तो ये आपका मित्र बन जाता है। जब कभी हम क्रोध के अधीन होते हैं तो हमारा मन भ्रमित होता है, और इस भ्रम की अवस्था में हम जो भी करते हैं वो आज नहीं तो कल हमें चोट पहुंचाएगा ही। उसका अंतत्वगत्वा जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं हानिकारक ही सिद्ध होगा। आज तो आपको लगेगा कि आपका काम सिद्ध हो गया, पर यही क्रोध आपकी पतन का कारण बनेगा। आज आपका काम आपको लग रहा है कि यस दिस इज द राइट थिंग टू डू, पर कल अगर आप इसकी रिजल्ट अगर आप देखेंगे, आज नहीं कल नहीं साल भर बाद 10 साल बाद, आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नो, ये करना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पतन का कारण बन जाता है। तो भ्रम हमारे विचारों को प्रभावित करता है, स्मृति को भी विकृत कर देता है। हम पहले से सीखे हुए हैं अपने जो जीवन के जितने पाठ्यक्रम, जितने भी ऐसे अपने लेसन्स सीखे हुए हैं, हमको लाइफ में कितने ऐसे लेसन्स मिले हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने सुन रखी है, ये सब भी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमने सुनी रखी हैं, अपने जीवन में अपनाया भी है, वो सब हम भूल जाते हैं। तब हम लोग अपने विपरीत भावना से प्रेरित एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह, एक मूढ़ व्यक्ति, एक धूर्त इंसान की तरह हम एक्ट करने लगते हैं। हम उसी की तरह आचरण करने लगते हैं, और जो हमारा विवेक के जितने ऐसे लेसन्स है, हम ये सब भूल कर अपनी बुद्धि की जो भी ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, हम उससे इन्फ्लुएंस होकर के और वही काम करते जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये जो बुद्धि जो आपकी सतत रक्षा करती है, आप इसकी सेवा से वंचित हो जाते हैं और ऐसे कार्य करने के लिए दौड़ जाते हैं जो हानिकारक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार क्रोध एक प्रभावी और विध्वंसकारी आंतरिक शक्ति बन जाती है। आप देखेंगे कि जब भी क्रोध आता है तो उस समय बॉडी लैंग्वेज, हमारे जो वर्ड्स निकलते हैं और उस समय हम जो भी एक्ट करते हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली और प्रबल होती है, क्योंकि ये सीधा हमारी ऊर्जा, एनर्जी के केंद्र से जुड़ जाती है। हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि मनुष्य की जो मनोशारीरिक प्रणाली से जुड़ा ये जो ऊर्जा का ये जो केंद्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोध को हमें इस
टेक्निक से अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, जिससे कि जो ऊर्जा का जो हमारा ये जो स्रोत है, इसे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। जैसे कि आप आग, अग्नि की अगर आप मूलभूत अगर आपको एनर्जी आप देखेंगे तो ये आपके लिए है तो बहुत उपयोगी, तो भी हम अपने घरों में अग्नि को उन्मुक्त उतने ही मात्रा में यूज करते हैं जितना आवश्यकता है। हम उसे पूरी छूट नहीं दे सकते। वैसे ही क्रोध पर विजय पाने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य की जो ऊर्जा के जो स्रोत का मनुष्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत है उसे हानि ना पहुंचे, और उसके बिना हानि पहुंचे बिना ही इसके जो विध्वंसात्मक पहलू को जो ऊर्जा के जो केंद्र से अलग किया जाए। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेंज, स्पिरिचुअल चेंज लाने के लिए इसके लिए एक एनर्जी की एक एक कण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये भी विचारनीय बात है कि श्री कृष्ण जी गीता में एक ही सांस में काम, क्रोध, लोभ को नरक के 3 द्वार बताते हैं। ये तीनों भाव रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे ये भी कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये कामना और क्रोध कभी न तृप्त होने वाले तथा महापापी हैं, और संसार में इन्हीं को तुम अपना परम शत्रु समझो। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य भी अपने भाष्य में कहते हैं, कामना या तृष्णा ही संपूर्ण विश्व की शत्रु है, जिसके कारण प्राणियों को सारे अनर्थों की प्राप्ति होती है। इसी कामना में किसी कारणवश बाधा आ जाने से ये क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जब कामना क्रोध का रूप ले लेती है तो ये रजोगुण से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब कामना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति के अंदर रजोगुण जागकर उसे कर्म में प्रवृत्त कराती है। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे किसी भी प्रकार की डिजायर, गाड़ी हो अपनी, घर हो हमारा, तो गाड़ी लेनी है तो उसके लिए इंसान सतत प्रयास करेगा, घर लेना है तो उसके लिए सतत प्रयास करेगा, धन अर्जन करने के लिए वो और प्रयास करेगा, कहीं ना कहीं से 4 जगह हाथ पैर मारेगा इंसान, तो उसे धन मिले तो अपना घर बनाए, गाड़ी ले, भले लोन मिलेंगे पर प्रयासरत रहेगा। और इसी, क्योंकि कामना विशेष है, गाड़ी लेना उन्होंने सोच लिया है तो वो दिमाग में वो फितूर एक चलेगा जब तक उसे पा नहीं लेगा। पाने के बाद उसमें वो जो आग, वो जो धधक रही थी वो ठंडी पड़ जाएगी, आ गई है आज गाड़ी, फिर उसके बाद वो आग शांत हो जाएगी। वो पाने के कुछ क्षण तक क्षण भंगुर सुख मिलेगा, उसके बाद नई कामना आएगी। गाड़ी के बाद घर, वो अपना घर आ जाएगा, घर बन जाएगा, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर इसके बाद धन संचय कर ले, फिर इसके बाद और कुछ और कुछ और कुछ, कामना बढ़ते जाएगी, भोग की प्रवृत्ति बढ़ते जाएगी, कभी कम नहीं होगी। तो शंकराचार्य जी भी यहाँ यही बता रहे हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और जब कामना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में रजोगुण जगाकर उसे कर्म में प्रवृत्त करती है। हम प्राय ही अगर देखें कि रजोगुण से प्रभावित लोगों का अगर प्रलाप सुनते हैं आप, तृष्णा ही मुझसे ये कराती है, ये जो प्यास होती है यही कराती है, ये अत्यंत पापात्मा है, क्योंकि कामनाओं से प्रेरित हुआ मनुष्य ही पाप कर्मों में लिप्त होता है। वो सोचेगा नहीं क्या सही क्या गलत, पाना है करेगा। कलयुग में आजकल कौन सोचता है किसी के लिए? बहुत ही कम ऐसे लोग हैं कि दूसरे को हानि पहुंचाए बिना, क्योंकि देखिए, कोई आगे बढ़ेगा तो कोई ना कोई तो पीछे जाएगा, कोई जीतेगा तो कोई ना कोई हारेगा जरूर, तभी तो कोई जीत पाएगा। तो ये साइकिल है एक प्रकार का। अतः इस संसार में कामना को ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु समझो। इससे हम
ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कामना, डिजायर्स, व्यक्ति मनुष्य की निष्कृष्टर भावनाओं से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जी अब क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण जी बोले, अपने शरीर को नहीं, आत्मा को देखो। मन को आत्मा पर एकाग्र करने का अभ्यास करो। निरंतर भोग्य पदार्थ का चिंतन करते रहने पर व्यक्ति की उनसे आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट। ये बहुत ही देखा गया है कि आप हर किसी को अटैचमेंट है। किसी को अपनी गाड़ी से प्यार है, किसी को अपने बीवी बच्चों से प्यार है, किसी को अपने घर से, अपने कपड़ों से प्यार है। फट गए हैं कपड़े तो भी वो उससे छूट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है। बोलेंगे लकी है हमारे लिए, लकी हो कि कुछ नहीं होता। पुराना जाएगा, नया आएगा। पुराना रखे रहेंगे तो नया भी आएगा तो भी आप उसी को यूज करेंगे। और तो अटैचमेंट का कारण है ये। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज हम इतनी महंगी महंगी खरीदते हैं कि जब वो खराब हो जाता है तो भी हम उसे रखे रहते हैं। कारण क्योंकि अटैचमेंट हमने इतनी महंगी खरीदी थी उस समय। तो ये अटैचमेंट आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा हर जगह। रिश्तों में भी आप अटैचमेंट देख सकेंगे। अगर आपको देखना है तो अपने सबसे करीबी रिश्ते में आप देख सकते हैं। आसक्ति हो जाने पर व्यक्ति को उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होती है और इस इच्छा से ही क्रोध उत्पन्न होता है। अगर इच्छा नहीं होगी, किसी, पहली बात तो डिजायर नहीं आएगी, डिजायर नहीं होगी, ये इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि पहले थॉट में आती है कोई भी बात। जब थॉट में आता है तो हम उसके लिए कर्म करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अपने थॉट शुद्ध रखिए, साफ रखिए, हाई थॉट रखिए, हाई स्पिरिचुअल थॉट रखिए। क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वही कर्म में करते हैं। कामनाओं के घनीभूत रूप को ही स्वामी तुरानंद जी अब बताते हैं। श्री रामकृष्ण जी के डिसाइपल स्वामी तुरानंद जी भी कहते हैं कि इससे व्यक्ति अपने विचार शक्ति को पूरी तौर से खो बैठता है। छोटी मोटी कामनाएं मन पर पूरी तौर से अधिपत्य, स्वामीपन नहीं जमा पाता है, स्वामित्व उस पर कम रहता है। छोटी मोटी जो कामनाएं होती है उस पर ना अधिकार हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। उनकी सलाह ये है कि कभी क्षण भंगुर वस्तु का चिंतन मत करो। इस उपाय से तुम आसक्तियों से बच सकोगे। उपाय क्या है कि कभी क्षण भंगुर वस्तु का चिंतन मत करो। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर कहीं भी निवास किया जाता है, कहीं भी निवास किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल करते हैं तो आप कहीं, आप इस धरती में किसी भी अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी जगह में रहेंगे, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। इंद्रियों में सबसे बड़ी जितेंद्री अगर हम बोले तो वो है हमारी जीवा। अगर आपने जीभ को अपनी जीत लिया, जीवा को, अपने टेस्ट को जीत लिया, तो आप अपने बाकी सेंसेस को भी जीतने में बहुत ही जल्दी सफल हो पाएंगे इस पर। इसके बाद वे बताते हैं कि काम और क्रोध ही व्यक्ति की सारी समस्याओं की जड़ है। अब कामनाओं के नियंत्रण के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की भी एक रोचक घटना मिलती है हमें। अब चैतन्य देव जब केशव भारती की कुटीर में सन्यास की दीक्षा लेने गए तो भारती जी बोले, अभी अभी तो तुम्हारा यौवन खिला है और तुम्हारी सुंदरता भी अनुपम है, तुम्हें सन्यास देने का भला कौन साहस करेगा। श्री चैतन्य ने उत्तर दिया कि महाराज, आप सन्यास लेने के पूर्व प्रार्थी की परीक्षा लिया करते हैं ना, कृपया आप परीक्षा करके देखें कि क्या मैं सन्यास ग्रहण के योग्य हूं या नहीं। उसके बाद यदि आप मुझे योग्य समझे तो कृपा करके दीक्षा प्रदान करें। भारती जी ने चैतन्य देव से कहा, अपनी जीभ बाहर निकालो। दीक्षार्थी की निकली हुई जीभ पर उन्होंने थोड़ी सी चीनी रख दी। चीनी जरा सी भी नम हुए बिना पूर्ववत सूखी ही रह गई। उसके बाद एक वायु के झोंके से उड़कर बिखर गई।
उन इसके बाद चैतन्य देव की ओर उन्होंने देखा और किसी भी तरह की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं रह गई। श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, जीवा का लोभ नियंत्रण में आ जाने पर बाकी सब इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती है। गीता में बारंबार कहा गया है कि हे भरत श्रेष्ठ, पहले तुम इंद्रियों को वश में करके इस वैरी, पापचारी तथा ज्ञान विचार की नाशक कामना का त्याग करो। इंद्रियों में से यदि एक भी अनियंत्रित रह जाए तो व्यक्ति की सारी तपस्या, सारी साधना उसी प्रकार निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। जैसे घड़े में एक भी छेद रह जाए तो सारा पानी बह जाता है। कठोर प्रयास के द्वारा भी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। ईश्वर की अनुभूति हो जाने के बाद ही इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो सकता है। ईश्वर का दर्शन हो जाने के बाद विषय भोगों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स की कामना साधक को छोड़ जाती है। पर प्रारंभ में, बिगनिंग में व्यक्ति को इस एम पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि सेंस कंट्रोल इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम। कठिन है, पर प्रयास करने से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कहा जाता है ना जपात सिद्धि, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस से ही आप कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल बनते हैं। प्रैक्टिस इज द थिंग, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। बार बार यहाँ पे इंद्रियों को संयम में रखने की बात क्यों कही जा रही है? जीवा, टेस्ट को संयम में रखने की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि यही सबसे बड़ी खामी बन जाती है, यही पतन का कारण बन जाता है। अगर जैसे कि बताया गया है कि अगर आप जीवा को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने टेस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो बाकी किसी भी सेंसेस को आप कंट्रोल करने में आप माहिर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी जीवा कंट्रोल करनी है, बाकी सेंसेस आप कंट्रोल कर जाएंगे। पर फर्स्ट ट्राई ऑन योर टेस्ट। ऊपर दी गई जितनी भी सलाहें हैं, इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम क्रोध को काम और लोभ आदि से अलग करके उस पर हम विक्ट्री नहीं पा सकते। इन मॉडर्न वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं तो इसके लिए एक बहुमुखी उपाय का आश्रय लेना आवश्यक है। अब जब हम अन्य दूसरी उत्तेजनाओं को भी नियंत्रित करने की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, तभी क्रोध को नियंत्रित करने का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न होता है। क्यों? अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्रोध अकेला नहीं है। क्रोध के साथ अपने ऊपरी पलटन, अपने पूरे भाई बहन, अपनी पूरी बारातें लेकर के आएंगे। अकेला क्रोध नहीं आएगा। क्रोध, लोभ, मोह सब एक साथ आएंगे। तो क्रोध को नियंत्रित करने का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से तब संपन्न होगा जब आप इन सब पे काम करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक समस्या हाथ में ली कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, पर हमको तो यहाँ पे कई और समस्याओं को भी निपटने के लिए कहा जा रहा है। पर लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि समस्या कोई भी हो, उसे अगर आप आंशिक रूप से समझेंगे तो समस्या को और कठिन बना लेंगे। किसी भी अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो उसे और कठिन बनाने के बजाय समस्या की सही तरीके से उसकी एक उसकी छोटी छोटे माइनर चीज़ों को भी ध्यान दिया जाए, तो आत्म सुधार की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी वो बहुत ही ज़्यादा अपने आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कारगर इसमें रिजल्ट मिलेगा। जब हम समस्या की जड़ को समझ लेते हैं, तभी आत्म रूपांतर
अंदर से जो एक चेंज आती है, जो स्वभाव जब आपका ढलता है पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, तो आत्म रूपांतरण संपन्न करके आप एक नए जीवन की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के अगर स्वभाव में अभिव्यक्त होने वाली ऐसे जितने भी गुण हैं, इसके जो भी ऐसे काम करने की जो भी स्ट्रैटेजी है, तो अगर आप उसको एक धारणा अगर आप दे दें, तो आप समझ पाएंगे कि इसकी समस्या क्या है और उसका समाधान भी पा सकेंगे। तब उत्तेजनाएं रजोगुण से उत्पन्न होती है, जो हमारी मनोशारीरिक स्वभाव के त्रिविध पक्षों में से एक है। गीता के 14वें अध्याय में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है